लोगों के लिए काम करता हूँ। एंड आई ऑलवेज से आई एम द मून नॉट अ स्टार। स्टार बहुत रहते हैं, मून एक ही रहता है। हेलो एंड वेलकम टू रिएक्शंस बाय सुलेमान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो यार, आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले हमने एक इंटरव्यू देखा था ज़ुबिन गर्ग का, जो कि हिंदी में था। उसका पार्ट 1 देखा था, पार्ट 2 रह गया था। तो खैर, ज़ुबिन गर्ग असम की शान है, असम की जान है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में जो जब दुनिया से चले जाते हैं ना, तो तब उनकी कदर लोगों को आती है। लेकिन ज़ुबिन गर्ग एक ऐसे इंसान है जिनके ज़िंदगी में भी लोगों को उनकी कदर थी, और उनके जाने के बाद वो वैल्यू उनकी और बढ़ गई है। तो बेहतरीन इंसान थे, सिंगर थे और मल्टी टैलेंटेड थे। तो वो इंटरव्यू अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई पार्ट 2 कहाँ है, पार्ट 2 कहाँ है। काफ़ी रेयर इंटरव्यू है और हिंदी में वो अपने दिल की सारी बात वहाँ पे रख रहे हैं। पार्ट 2 देख लेते हैं। जितने भी ज़ुबिन गर्ग के फैंस हैं, लाइक कर देना, कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना। देखने के बाद करते हैं डिस्कशन। स्टे विद अस। असम में सफलता पाने के बाद ज़ुबिन गर्ग को तलाश थी अब नई चुनौतियों की। उनकी आंखों में मचल रहे सपनों को अब नए हॉराइजन्स की तलाश थी, और यहीं से सिलसिला शुरू हुआ मुंबई की तरफ देखने का और फिर मुंबई जाकर बस जाने का। बॉम्बे में जाता था तभी तब मतलब रिकॉर्डिंग हम लोग करते थे गुवाहाटी में। फिर कुछ बॉम्बे आर्टिस्ट भी गाते थे हमारे साथ। जैसे मैंने पहले एल्बम में कविता कृष्णमूर्ति जी, फिर अनुराधा जी के साथ एक एल्बम किया, फिर बहुत सारे आर्टिस्ट, सुरेश वाडे के साथ किया एक। तो बॉम्बे जाता था उन लोगों को रिकॉर्ड करने के लिए, और मेन मास्टरिंग जो है बॉम्बे में करता था, बड़े बड़े स्टूडियो में। तो अचानक 95, 96 आई थिंक 95 में है। तो मैंने सोचा कि चलो रह के देखें इधर कैसा लगता है बॉम्बे में। वहाँ पे मेरा एक बड़ा भाई ऐसा है, जतिन शर्मा, इज़ अ वेरी फेमस रिकॉर्डिस्ट नाउ। जतिन दा का स्टूडियो भी था वहीं पे। तो जतिन दा ने मुझे बोला तुम रह जाओ कुछ दिन इधर, काम मिलेगा। तो ठीक है। और 5-6 जन एक यूनिटी कॉम्पाउंड में हम लोगों ने एज ए पेइंग गेस्ट स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करना, अपनी जगह बनाना आसान नहीं था, लेकिन अपनी प्रतिभा पर यकीन करते हुए ज़ुबिन वहां डटे रहे। पहले एल्बम्स रिकॉर्ड हुए, फिर अभिनय की दुनिया में भी कुछ जगह मिली। अभी फिल्म में ज़्यादा हूँ, मतलब इस साल मैंने 5 फिल्म किया असम में। मैं कम से कम 12 इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। तो सब में इक्वल प्रोफिशिएंसी हो गई इंटरेस्ट की वजह से या क्या? इंटरेस्ट की वजह से, और सीखना बहुत ज़रूरी है। तो और एक्चुअली क्या है, तबला, व्हेन यू लर्न तबला वेरी वेल, लाइक 15 years, यू कैन प्ले ऑल द रिदम्स आफ्टर दैट। हाथ बैठ जाता है मतलब। एंड फिर इस कीबोर्ड भी स्टार्ट कर दिया, कीबोर्ड बजाता हूँ। तो गाना, इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, वहाँ से एक्टिंग पे जाना, और बीच में ही स्टारडम जैसा असम में बहुत कम लोगों ने देखा है उस तरह का स्टारडम, यू नो। मतलब आई डोंट वांट टू कंपेयर यू विद सम लेजेंड्स लाइक भूपेन हजारिका, वो बिल्कुल अलग वो है, लेकिन शेयर स्टार पावर आप किसी से कम कभी नहीं रहे, और अभी तो और पारी खेलनी है। तो पहली बार कब महसूस हुआ कि आई हैव अराइव्ड, बस खेल हो गया बॉस अपना? वो ग्लैमर कॉन्शियसनेस, वो आई क्रिएटेड इट देयर कि व्हाट इज़ ग्लैमर। लेकिन मैं कभी अपने आप को स्टार नहीं समझता हूँ मैं, बिकॉज आई एम वेरी सोशल गाय। सब लोगों के साथ रहता हूँ, लोगों के लिए काम करता हूँ। एंड आई ऑलवेज से आई एम द मून नॉट अ स्टार। स्टार बहुत रहते हैं, मून एक ही रहता है। उसको ढूंढना भी मुश्किल है, मतलब कभी कभी गायब हो जाता है, फिर आ जाता है। सो दैट्स अ जोक, बट आई लव टू बी विद पीपल एंड वर्क फॉर द पीपल। चांदनी रात, यूं ही कभी, फिजा और कांटे फिल्मों ने उनके जीवन के कांटों को दूर किया। इसी दौर में उन्हें गैंगस्टर फिल्म में एक गाना गाने का मौका मिला। गाना सुपरहिट हुआ और उसने ज़ुबिन गर्ग को लोकप्रियता की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ज़ुबिन ने हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई असमी फिल्मों में भी अभिनय किया है। मौन जय में उन्होंने लीड रोल निभाया है,
और इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ असमी फिल्म का 56वां राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। एक्टिंग का सफर कैसे शुरू हुआ? म्यूजिक से एक्टिंग, वाज इट अ नेचुरल प्रोग्रेशन कि भाई मेरे में एक Acting तो लोग था ही मुझे blood देखना में, पसंद तो- करते हैं तो चलो अब एक्टिंग भी करते हैं, सुनना पसंद करते हैं तो एक्टिंग, और मैंने 2000 में पहला फिल्म रिलीज़ हुआ था मेरा, जो मैंने डायरेक्ट भी किया था, और म्यूज़िक एक्टिंग सब जुड़ा हुआ है एक्चुअली, सब हो सकता है इफ़ यू हैव डेडिकेशन। तो फिल्म किया 4-5, तो 2 दिन फिल्म अच्छा चल गया, चलो अभी करते हैं। अभी नेक्स्ट जनवरी 15 को और एक मेरा फिल्म स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं मेन लीड रोल कर रहा हूँ। कोई भी करियर होता है, कोई भी जीवन होता है, जैसे आपने मून की बात की है ना तो जीवन का हिस्सा है धूप छाँव, अप डाउन, यू नो, कभी साइडवेज। टच वुड, आपने ज़्यादातर अच्छे दिन ही देखे हैं, लेकिन डिफिकल्ट फेजेस भी आते हैं, करियर में भी आते हैं। फेजेस बहुत गए मेरे, माई सिस्टर्स डेथ, माई मदर्स डेथ, तो मतलब ये बहुत कम टाइम में हुआ था, मतलब 6 महीने के अंदर। आई लॉस्ट माई मदर, आई लॉस्ट माई सिस्टर, आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो इन एन एक्सीडेंट। तो मैंने टेक ओवर किया, उसके बाद पेन को आर्ट में बदल दिया, मैंने क्रिएशन में बदल दिया उसको। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जुबिन गर्ग ने अपना घर बनाया है और स्टूडियो भी, बेहद खूबसूरत और नफीस। प्रकृति से प्रेम के चलते जुबिन के इस घर में आप हर जगह कलात्मकता का दर्शन कर सकते हैं। किशोर कुमार जुबिन गर्ग के पसंदीदा गायकों में से एक है। चिंगारी कोई भड़के तो सावन से बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए। अपने फैन क्लब्स को पॉजिटिवली एंगेज रखना, चाहे ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में एक्टिव रहना, चाहे फ्लड्स में, सिविक एम्यूनिटीज़, कोई कैलामिटी हो उसमें एक्टिव होना, तो ये जो सोशल कॉन्शियसनेस है, ये इज़ इट योर वे ऑफ कि मैं इतना काबिल हुआ हूँ, सक्सेसफुल हुआ हूँ, आई शुड रिटर्न समथिंग, या ये बड़ी नेचुरली होती है कि ये इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए हर आई इंसान फील में? इट एज अ ड्यूटी, यस। अब रिसेंटली मैंने एक राइनो अडॉप्ट किया, राइनो? फ्लड में, मतलब खो गया था 8 राइनोस, 8 और 9 राइनोस, तो सबसे पहला राइनो मैंने अडॉप्ट किया। 1 साल तक पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको देखभाल करना, खाना खिलाना। सो आई थिंक आई एम द फर्स्ट गाय टू अडॉप्ट अ राइनो। मस्ट बी, आई हैवंट हर्ड प्राउड एनीबॉडी। पेरेंट। ये बताएं जुबिन कि जैसे नॉर्थ ईस्ट, आपने शुरू में कहा था ना कि बहुत ही उसकी रिच कल्चर और म्यूजिकल ट्रेडिशन है, तो ऐसी क्या खास बात है नॉर्थ ईस्ट में? नॉर्थ ईस्ट कल्चर इज़ वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, और एक्चुअली ट्राइब्स बहुत ज़्यादा है हमारे वहाँ। पूरा नॉर्थ ईस्ट में कम से कम मोर देन 350 ट्राइब्स, सबका अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, ड्रेस स्टाइल अलग है, फूड ऑलमोस्ट सेम है, फूड हैबिट, तो म्यूज़िक अलग है सबका, धुनें अलग हैं। सो आई एम लकी इनफ दैट मैंने ऑलमोस्ट सबके साथ काम किया, ऑलमोस्ट ऑल द मेन लैंग्वेजेस आई हैव sang। और कुछ ट्राइब्स तो ऐसे हैं जिनके पहला एल्बम मैंने गाया, जो सन ऑफ द सॉइल फॉर देम। सन ऑफ द सॉइल फॉर देम, एंड इसलिए इतना वेराइटीज़ है, इतने ट्राइब्स हैं, दैट्स व्हाई आवर कल्चर इज सो रिच, इट्स वेरी कलरफुल। जुबिन गर्ग का मानना है कि संगीत एक ऐसा सफर है जिसमें कोई विराम नहीं है, कोई फुल स्टॉप नहीं है, कोई कॉमा नहीं है। लगातार संगीत ही उन्हें नई ऊंचाइयां और नए फलक तलाशने के लिए प्रेरित करता है। अनेक फिल्मों में काम करने और अनेक लोकप्रिय गीत गाने वाले जुबिन गर्ग को समय समय पर अलग अलग पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। 2007 में उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए नामांकित किया गया। इसी साल उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए ग्लोबल इंडियन अवार्ड भी मिला था।
इससे पहले 2006 में स्टारडस्ट मैगजीन ने उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर के अवार्ड से नवाजा था। 2015 में जुबिन गर्ग ने बेस्ट प्लेबैक सिंगिंग के लिए प्राग सिने अवार्ड जीता है। तो आपने असमी गाना गुनगुनाया अपना, तो हिंदी के इतने अच्छे हिट गाने हैं आपके, उसमें से कोई एक दो की एक आध मुखड़ा सुना दीजिए हमारे सुनने वालों के लिए सब। एक बहुत फेमस पॉपुलर गाना है मेरा, वो थोड़ा गा देता हूँ। जाने क्या चाहे मन बाबरा, जाने क्या चाहे मन बाबरा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला, जाने क्या चाहे मन बाबरा, अखियन मेरे सावन चला, अखियन मेरे सावन चला। प्यार का साइड इफेक्ट्स बोलिए फिल्म आया था उसके गाने। आगे के लिए क्या अब गोल्स हैं, क्या कोई किस किस्म का रोड मैप है, या अपनी इजी गोइंग स्टाइल में, रेबेलियस स्टाइल में, एवरीथिंग इज जस्ट यू नो प्ले इट एज इट कम्स? ड्रीम्स बहुत है, ड्रीम्स, एंड आई हैव डन अ वेरी नाइस एल्बम, इट्स कॉल्ड एस.डी. बर्मन्स ट्रिब्यूट टू एस.डी. बर्मन। वाओ। सो ऑल हिज माइलस्टोन्स लाइक, तो उनको अपने स्टाइल में किया मैंने। इट्स नॉट अ रिमिक्स, इट्स अ रीमेक। एल्बम का नाम है सुन मेरे बंधु है, सो उसी से मैं गाता। होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, होता तू पीपल में होती अमर लता तेरी, तेरे गले माला बनके पड़ी मुस्काती रे, सुन मेरे साथी रे, सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे। थैंक यू। बहुत ही अच्छा। एस.डी. बर्मन साहब कहीं सुनेंगे तो उनको ज़रूर आनंद आएगा। एंड यू आर सच अ सेंसेशन एंड सच अ रोल मॉडल फॉर सो मेनी पीपल इन नॉर्थ ईस्ट। तो उन लोगों के लिए कुछ उनसे बात करने का मन करता है तो क्या कहना चाहेंगे? नॉर्थ ईस्ट में एक्चुअली पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा प्रमोट करना चाहिए, मैं सोचता हूँ, और मैं भी लगा हुआ हूँ इसी बात पे इतने सालों से कि नॉर्थ ईस्ट को हाईलाइट किया जाए, प्रमोट किया जाए, हमारे जो टैलेंट्स है बाहर आए, काम करें अच्छे अच्छे। सो यही मैसेज है, और मैं हमेशा लड़ता रहूँगा नॉर्थ ईस्ट के लिए। ग्रेट जुबेन, बहुत मज़ा आया आपसे बात कर आपके समय दिया आपने, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सबको नमस्कार मेरा। बिना तेरे न एक पल हो, न बिन तेरे कभी कल हो, ये दिल बन जाए पत्थर का, न इसमें कोई हलचल हो, सनम पे हाँ इश्क पे हाँ लुटा दूँ मिटा दूँ, मैं अपनी खुदी कसम से हाँ लुटा दूँ मिटा दूँ, मैं ये हंसती यारी रहम वाली यारी, यार पे कुर्बान सभी यारी, मदद वाली यारी, ये मेरी जान ये जिंदगी। वाह जी, क्या बात है, बड़े ही कमाल इंसान है। और अभी भी उन्होंने एंड में यही बोला कि नॉर्थ ईस्ट में पोटेंशियल बहुत है और मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए लड़ता रहूँगा। तो नो डाउट यार, वो बहुत प्यार करते थे असम को, असम के लोगों को। और वो बात बहुत अच्छी उन्होंने की मून वाली, कि सितारे तो बहुत सारे, मून एक ही होता है और उसको ढूंढना भी मुश्किल होता है, तो मैं अपने आप को मून कहूँगा। और बात भी सही है, बाद में उन्होंने बात कह के टाल दी कि मैं मजाक कर रहा था। इतने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना, एक्टिंग करना, हर 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 फील्ड में तरक्की पाना, ये हर बंदे का वो नहीं होता। फिर जो ये सोशल कॉजेज़ के लिए काम करते थे, इस तरह कहते हैं मैंने राइनो अडॉप्ट किया, मैं पहला प्राउड पेरेंट हूँ, साल के लिए उसकी ज़िम्मेदारी मुझ पे है, तो कहते हैं मैं अपनी ड्यूटी मानता हूँ। तो एक अच्छे इंसान की यही निशानियाँ होती हैं। किशोर कुमार उनके फेवरेट, हमारे भी फेवरेट।
बाकी ये है कि यार बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू देखकर। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा और ज़ुबिन गर्ग को और करीब से जानने का मौका मिला है। काफ़ी सारी उन्होंने अपनी बातें इसमें हमको बताई हैं, किस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई, उनकी असम में उन्होंने क्या-क्या काम किया, मुंबई जाके क्या-क्या काम किया, सोशल कॉजेज़ के हवाले से सारी चीज़ों की बात उन्होंने की है। तो आई होप आपको भी हमारे साथ देख के अच्छा लगा होगा। अभी पिछले दिनों उनकी बर्थडे भी गुज़री, उसमें हमने कुछ ट्रिब्यूट लाना था इनके लिए, किसी वजह से नहीं ला पाए। लेकिन ख़ैर ज़ुबिन गर्ग हमेशा यादों में रहेंगे, आपकी भी हमारी भी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो कैसी लगी, और आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं मज़ीद आप ज़ुबिन गर्ग की कौन सी वीडियोज़ देखना चाहेंगे। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मिलेंगे आपसे कल। टेक केयर।